हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में बीए बीएससी बीकॉम के सभी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए जो फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेशन चल रहा है, उसके अंतर्गत एक सेशन हम और लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। छोटा सा सेशन होने वाला है आज का, जिसमें हम बात करेंगे आइडम्स और फेरेसेस पर। ठीक है ना दोस्तों, मुहावरे और जो है वाक्यांशों पर एक छोटी सी चर्चा होगी। अर्थात ये चर्चा दैट मीन्स की आइडम और फेरेसेस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं अधिकतम है, उनको लेकर के मैं आज के सेशन में आया हूं। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बताते चलूं कि सिर्फ बीए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर के छात्रों के लिए अगर आप डिटेल क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारी सभी विषयों से संबंधित डिटेल क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, आप यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी लेक्चर मतलब सभी सब्जेक्ट वाइज हर एक विषय के अलग अलग लेक्चर जो है आपको एक ही स्थान पर मिल जाए, सभी नोट्स भी एक ही स्थान पर मिल जाए सभी विषयों की, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की आवश्यकता है, जहां पर आप जो है निश्चित होकर के और बिना किसी झंझट के अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोनों ही ग्रुप की, जिसे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि किसी भी सेशन का, किसी भी लेक्चर का कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है ना, आप निशुल्क रूप से ही यहां पर अध्ययन करेंगे सभी विषयों का अभी तक। चलिए बात करते हैं मुहावरे और वाक्यांशों की। जैसा कि मैंने आपको बताया आज के सेशन में, या कहें कि इस पूरी सीरीज में, जिस सीरीज का नाम ही है एमसीक्यू सीरीज, तो इस सीरीज में हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पर ही डिस्कस करेंगे। डिटेल क्लासेस अभी इस पर हम नहीं ले रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम सिर्फ उनकी ही चर्चा इस सेशन में करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडम और फेरेसेस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। लेकिन जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो एक सामान्य सा परिचय इनका जरूर पढ़ लीजिएगा, आइडम्स का और फेरेसेस का। ठीक है, मुहावरे और वाक्यांश ये होते क्या है, वो किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, किन्हें हम कहते हैं, तो ये एक बेसिक सी धारणा आपके लिए बना दूं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लगाने में एक जो है आप अपने आप को सहज महसूस करें। आइडम्स और फेरेसेस का मतलब सिंपल सा ये होता है दोस्तों, आपने हिंदी में तो सुना ही होगा मुहावरे। ठीक है, मुहावरे है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आंख का तारा हो जाना, कई प्रकार के मुहावरे जो है हम आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से इन मुहावरे और वाक्यांशों का प्रयोग कहानी और कविताओं में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम मुहावरे की बात करते हैं ना, तो मुहावरे का मतलब कि आइडम्स का मतलब ये होता है कि बोला कुछ और जाता है जबकि उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। मतलब शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और निकलता है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालने जाएंगे तो कुछ ऐसे शब्द आएंगे हमारे सामने जिसे हमें देख करके उस पर हंसी आएगी। क्लियर है। लेकिन जब इसका मतलब पर जाते हैं तो इसका जो अर्थ होता है ना, वो कुछ और ही निकलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फेरेसेस की अर्थात वाक्यांश की, तो वाक्यांश मुहावरे का एकदम विपरीत अर्थ होता है। अर्थात ये कि वाक्यांश में जो लिखा होता है वही उसका अर्थ होता है, और वाक्यांश पूरा वाक्य नहीं होता है बल्कि पूरे वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बस इतना ही। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कुछ अर्थात कि 10 महत्वपूर्ण एडम्स और फेरेसेस से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। यहां पर कंप्लीट यही होगा कि आपको दोस्तों एक वर्ड दिया जाएगा, अर्थात कि आपको आइडम्स अर्थात कि मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ आपको बताना है। जैसे कि पहला मुहावरा है विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स, इसका मैंने हिंदी अनुवाद भी किया हुआ है। हिंदी में इसका अर्थ होता है खुली बाहों से। खुली बाहों से। तो जब ये मुहावरा कहा जाता है तो इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो मतलब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, है ना। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसका अर्थ बताइए। विद ओपन आर्म्स का अर्थ क्या होगा, वार्मली होगा, है ना, या कोल्ड ब्लडेड होगा, या रिजेंबल होगा, या कोल्डली होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि विद ओपन आर्म्स, खुली बाहों से किसी का स्वागत करना, है ना। तो खुली बाहों से किसी का स्वागत करने के तो और भी तरीके होते हैं। हाथ जोड़कर स्वागत करना, नम्रता के साथ पेश आने पर आकर के अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका स्वागत करना, वेलकम करना। लेकिन जब ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है विद ओपन आर्म्स, तो इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी का गर्मजोशी के साथ में उसका स्वागत कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, राइट ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वार्मली। ठीक है, गर्मजोशी के साथ में। क्लियर है। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या होता है, वार्मली। क्लियर है। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं, वाई लीप्स एंड वाउंड्स। वाई लीप्स एंड वाउंड्स, इसका हिंदी अनुवाद की अगर बात करें तो इसका अनुवाद होता है कि कई गुना वृद्धि हो जाना। कई गुना वृद्धि हो जाना, है ना, जिसे हम बोलते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करना।
क्लियर है। तो इसी प्रकार का एक ये आइटम्स है, मुहावरा है, वाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो बताना है आपको इसका अर्थ, इसका अर्थ बताना है। वेरी फास्ट होगा, वेरी स्लो होगा, डिटेल में होगा, या एमलेसली होगा, मतलब बिना लक्ष्य के होगा, लक्ष्यहीन होगा, क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कई गुना वृद्धि करना। इसका मतलब होगा वेरी फास्ट, मतलब तीव्र गति से जो भी कार्य किया जा रहा है उसके लिए वो मुहावरा प्रयोग किया जा सकता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका अर्थ होता है बहुत तीव्र गति से, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है लायन शेयर। लायन शेयर, ठीक है, लायन शेयर। लायन शेयर मतलब होता है कि एक हिस्सा, एक हिस्सा। लायन शेयर मतलब कि एक बड़ा हिस्सा, ठीक है। तो लायन शेयर का मीन एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, मेजर शेयर। मेजर शेयर, शेयर मतलब यह है ना हिस्सा, क्लियर है, शेयर मतलब हिस्सा। तो लायन शेयर का मतलब मीन क्या होगा, लायन शेयर जो मुहावरा है इसका अर्थ हो जाएगा मेजर शेयर, एक बड़ा हिस्सा, क्लियर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मैंने पहले बता चुका हूं 10 मात्र क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा सेशन होने जा रहा है आज का, छोटा सा क्लास है, तो बीच में छोड़ के कृपया करके कोई ना जाए, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ, भेड़िए की तरह रोना, है ना, या कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू, ये क्या, ये भी तो एक मुहावरा है, मगरमच्छ के आंसू, झूठे आंसू बहाना, ठीक है। तो उसी प्रकार का एक आइटम्स है, या कहें कि एक मुहावरा है, टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ, इसका मीन पूछा गया है, किसी को रेफर करना है। ऑप्शन ए, किसी को रेफर करना है, कि ना, या किसी को एम्फेसाइज करना है ना, प्रेरित करना किसी को, या फिर किसी कोई रिजल्ट ना देना, कोई रिजल्ट ना मिलना, या टू गिव फॉल्स अलार्म्स। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टू क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठी सांत्वना देना, झूठी तसल्ली देना, ठीक है, टू गिव फॉल्स अलार्म्स, क्लियर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैग एंड बैगेजेस। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज हिंदी अनुवाद, बैग मतलब कि वही बैग की बात कर रहे हैं ना, तो बैग और सामान, बैग और सामान। अब ये मुहावरा कब प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए बोलता है ऑल द क्लोथिंग, सभी कपड़े, या फिर विद एनी ब्लॉगिंग, विद एनी ब्लॉगिंग, कुछ सामान के साथ में, माफ कीजिएगा, विदाउट एनी ब्लॉगिंग, बिना सामान के, या फिर लीव, चले आना, छोड़ देना, या फिर विद ऑल वंस ब्लॉगिंग्स, मतलब सभी सामान के साथ में। जी हाँ, यह मुहावरा तब यूज किया जाता है जब संपूर्ण सामान को लाने की बात की जाती है, बैग एंड बैगेज, क्लियर है। इसका मतलब होता है विद ऑल वंस ब्लॉगिंग, क्लियर। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ जाना, धुएं में मिल जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, धुएं में मिल जाना। टू एंड इन स्मोक, धुएं में ही मिल जाना, धुएं में ही समाप्त हो जाना। इसका मतलब होगा टू कम टू नथिंग। टू कम टू नथिंग मतलब कि शून्य हो जाना, जीरो हो जाना, क्लियर है। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से विफल होकर के, असफल होकर के जो शून्य हो जाता है गलत आदतों की वजह से, उसको उसके लिए मुहावरा प्रयोग किया जाता है टू एंड इन स्मोक, क्लियर है। इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है एट अलार्म्स लेंथ। एट अलार्म्स लेंथ, तो ये जो मुहावरा दोस्तों, इसका जो देख पा रहे हैं इसका हिंदी अर्थ हाथ की दूरी पर। तो मुहावरे का अर्थ सामान्य रूप से अगर देखेंगे, अगर इसका पता नहीं होगा तो लगभग ये लगेगा कि ये जो है पॉजिटिव रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि नहीं, इसका प्रयोग नकारात्मक अर्थात नेगेटिव रूप से प्रयोग किया जा रहा है। एट आर्म्स लेंथ, हाथ की दूरी पर, मतलब कि पास होते हुए भी उसको एक्सेप्ट ना करना। याद रखिएगा, पास में होते हुए भी, हाथ की दूरी पर होते हुए भी उसको एक्सेप्ट ना करना ही इसका मीन होगा। लेंथ ऑफ आर्म होगा, एट अ डिस्टेंस होगा, इंसल्ट या वेरी नियर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा एट अ डिस्टेंस, मतलब पास में होने के बावजूद बहुत दूरी पर है, उसके लिए मुहावरा प्रयोग किया जाता है एट आर्म्स लेंथ, क्लियर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट रिड ऑफ। क्या है गेट रिड ऑफ, इसका मतलब हिंदी अनुवाद होता है छुटकारा पाए या छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। तो इसका अर्थ इनवाइट समवन, किसी को इनवाइट करना, या किसी फंक्शन को अटेंड करना, या फिर टू बीइंग टू डू समथिंग, टू बीइंग टू डू समथिंग, कुछ काम करना, कुछ करना, है ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना, ठीक है, या डिस्पोज ऑफ, किसी को पूरी तरह समाप्त कर देना, है ना, समाप्त करना या कंप्लीट कर देना, किसी भी अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो गेट रिड ऑफ का मीन होता है डिस्पोज करना, डिस्पोज करना, क्लियर है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाई द नॉट। टाई द नॉट, गांठ में बांधना,
या गांठ में बंध जाना। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी की शादी होती है ना तो आप उसको कहते हैं या कह सकते हैं टाई द नॉट। यार वो तो टाई हो चुका है, नॉट, टाई द नॉट, ठीक है ना, एक गांठ में बंध चुका है। क्लियर है? तो इसका मीनिंग भी यही निकलता है, टू गेट मैरिड, शादी कर लेना। शादी कर लेना मतलब टाई द नॉट। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एट डेजर्स ड्रॉ। एट डेजर्स ड्रॉ हिंदी अनुवाद होता है खंजर खींचे गए या खंजर खींचना, मतलब हथियार निकाल लेना। हथियार निकाल लेना, तो ये इसका अर्थ क्या होगा कि ये इंडिकेट करता है एनिमी को, मतलब दुश्मन को। ठीक है? तो जो है एनिमी अर्थात कि दुश्मन से संबंधित जब भी कभी इसी प्रकार का वाक्य प्रयोग होता है तो इसी मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है, एट डेजर्स ड्रॉ। ठीक है? डेजर्स ड्रॉ खंजर खींचना, तो एट एनिमिटी दुश्मनी पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था, इसी प्रकार के छोटे छोटे 4 सेशन और आने वाले हैं, है ना, जिसमें हम अभी नेक्स्ट में, जैसे ग्रामर की मैंने कल वाले सेशन में चर्चा की थी कि इस सेशन में हम पूरे कंप्लीटली लगभग 5 क्लास में हम ग्रामर पर ही चर्चा करेंगे। छोटे छोटे सेशन आने वाले हैं। अभी हमने बात की आइडम्स और पेरेसेस पर, और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी हम 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे मिसस्पेल्ड वर्ड्स पर। ठीक है ना, मिसस्पेल्ड वर्ड्स पर। ठीक है, कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड होंगे, उनको हम करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, मतलब कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उसका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। 4 में से एक करेक्ट होगा, उनको आपको चूज करना होगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और जो भी नए स्टूडेंट है वो मैं उनको फिर से एक बार और इंडिकेट कर दूं, बता दूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, हमारी डिटेल क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को, जहां पर आकर के आप आसानी से हमारे सभी लेक्चरों को एंजॉय कर सकते हैं। एक ही स्थान पर व्हाट्सएप पर ही आपको सभी लेक्चरों की लिंक मिल जाएगी। तो इस लिंक से क्या होता है ना कि आपको यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार से ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी भी लेक्चर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सभी क्रम से, है ना, क्रम से आपको सभी लेक्चर क्रम से मिल जाएंगे एक ही स्थान पर, अर्थात व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे, जहां से आप आसानी से देख पाएंगे और उनकी नोट्स भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सभी ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप आसानी से उनको विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।